पैसे वो घर के लिए जुट जाते थे। जनक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनक, क्या कुछ अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद पहुंचने को लेकर? देखिए, जो अभी आधिकारिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लगभग 7:40 के आसपास पीएम अहमदाबाद में पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जो रायसन अपने भाई पंकज मोदी का जो घर है जहां पर हीराबा उनके साथ रहती थी वहां पर सीधे जाएंगे। क्योंकि पार्थिव शरीर जो बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर वो वहाँ गांधीनगर ले गए हैं और उसके बाद जो हिंदू परंपरा के मुताबिक जो वहाँ पर पूजा अर्चना होगी उसके बाद सीधे उनका जो पार्थिव शरीर है वो सेक्टर 30 गांधीनगर में जहाँ पर है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा अग्नि संस्कार के लिए। ये अभी जानकारी सामने आ रही है और पीएम दिल्ली से जो रवाना हो चुके हैं तो लगभग 7:45 का वो वक्त बताया जा रहा है कि उसके आसपास पीएम लगभग 7:45 के आसपास पीएम लैंड करेंगे और सीधे रायसन जो गांधीनगर में पंकज मोदी का घर है वहाँ पर सीधे वहाँ पर पहुंचेंगे। अभी जनक, अस्पताल में कौन कौन मौजूद है प्रधानमंत्री के परिवार की तरफ से, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, पंकज मोदी उनके साथ लगातार रहे हैं जो कि छोटे भाई के साथ ही वो रहती थी और पंकज मोदी का पूरा जो परिवार है उनकी पत्नी और बाकी उनके बच्चे वो भी वहाँ पर परिवार के साथ वहाँ पे अस्पताल में थे और पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह जो जानकारी आई कि स्थिति उनकी डिटेरियोरेट हुई और उसके बाद लगभग वो 3:30 का वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब उन्होंने आखिरी सांसें ली और इसका आधिकारिक बुलेटिन भी यूएन मेहता अस्पताल की ओर से जारी कर दिया गया है और शव को अब जो है गांधीनगर में वहां पर ले जाने की जानकारी आ रही है। जनक, क्या अभी पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल में ही है या फिर घर ले जाया जा चुका है? अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है और वहां पर घर ले जाकर वहां पर पंकज मोदी के घर पर सीधा रायसन में ले जाया जाएगा और पीएम सीधे वहीं पे पहुंचेंगे। इस तरीके का ऑफिशियल शेड्यूल जो उनका कॉन्वॉय लग रहा है जो प्लान उसके मुताबिक ये प्लान अभी चल रहा है। ठीक है जनक, ये अंतिम संस्कार जो है क्या उसको लेकर भी समय निर्धारित हो चुका है या अभी उस पर जानकारी आनी बाकी है? देखिए, कई पीएम है खुद तो सिक्योरिटी बंदोबस्त ज्यादा रहता है। ऐसे में आज दोपहर तक ही चूंकि शाम को अग्नि संस्कार नहीं होता है ऐसे में करके आज ही और सेक्टर 30 जो गांधीनगर है वहाँ पर उनका अग्नि संस्कार होगा। रायसन से उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसमें पीएम मोदी होंगे, साथ में सोमाबाई जो उनके बड़े भाई हैं वो होंगे, पंकज मोदी होंगे, यानी पूरा परिवार भी साथ में होगा और फिर अग्नि संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को रायसन में जहाँ पंकज मोदी का घर है वहाँ से ले जाया जाएगा। ठीक है जनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ सरकारी कार्यक्रम भी थे, विकास परियोजनाओं की लॉन्चिंग करने के लिए वो बंगाल जाने वाले थे। उन कार्यक्रमों को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? क्या वर्चुअली उसमें शामिल होंगे पीएम मोदी या उसे रद्द कर दिया गया? नहीं, जो आधिकारिक जानकारी आ रही है प्रधानमंत्री कार्यालय से उसमें इस तरीके के कोई प्रोग्राम रद्द नहीं किया गया है। चाहे वो कोलकाता में जो वंदे भारत ट्रेन का जो फ्लैग ऑफ करना था उसके अलावा कई विकास कार्य थे रेलवे के और नमामि गंगे की जो प्रोग्राम था, काउंसिल की जो मीटिंग थी वो सारे के सारे इस पर चल रहा है और हो सकता है कि पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। वो सीधे चूंकि अहमदाबाद आ रहे हैं तो इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां पर जुड़ेंगे। इस तरीके की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से दी जा रही है। जी जनक, जरा हम उस मुलाकात के बारे में भी जानना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां से उनके 100वें जन्मदिन पर की थी। उस मुलाकात से जुड़ी कुछ अगर जानकारी अगर आप दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, देखिए इस साल अगर देखा जाए तो 3 बार प्रधानमंत्री हीराबा से मिले थे और हीराबा चाहे वो 18 जून का वो वाकया हो जहां पर उनका 100वां जन्मदिन था और वो पीएम यहाँ पर आए थे और वो तस्वीरें भी याद कीजिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी जहाँ पीएम अपनी माँ के पाँव धो रहे हैं और जो पानी है वो सर पे लगा रहे हैं। वो आशीष उन्होंने उस तरीके से लिए थे और शताब्दी वर्ष के तौर पर उन्होंने वो सारी बातों का जिक्र किया था। अपने पिता को भी याद किया था कि अगर आज उनके पिता दामोदर भाई जिंदा होते तो वो शताब्दी वर्ष पूर्ण कर चुके होते, जबकि उनकी माँ है वो शताब्दी वर्ष में एंटर हुई थी। तो ये सारी बातों का उन्होंने रखा था। उसके अलावा सारी चीजें अपने पुराने बचपन की, यहाँ तक कि माँ का बचपन भी कितने कठिन मुश्किल दौर से गुजरा था, क्योंकि हीराबा भी जब छोटी थी तब उनकी माँ का निधन हो चुका था, उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं देख पाई और वो जो बचपन
उनका गुजरा इन तकलीफों में। और उसके बाद जब नरेंद्र भाई के समय की वो बात कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो माँ ने कितनी तकलीफें उस समय उठाई थी, और लेकिन संस्कार सबसे ऊपर रखा था। वो सारी बातों का अगर एक लाइन में क्रक्स आता है तो गरीब भले रहे, उनकी पूरा बचपन बड़ी गरीबी में गुजरा, लेकिन संस्कार सबसे उच्चतम शिखर पर रहे। वो सारी बातों का जिक्र वहाँ पे वो करती थी कि त्योहार किस तरीके से मनाते थे, सादगी भरा ही त्योहार क्यों ना हो। और हमेशा खाने के लिए आप वो तस्वीरें भी याद कीजिए जब वो माँ के साथ जाते थे, माँ बोले हमेशा उन पर ये फोर्स करती थी जब बचपन में थे कि जितना थाली में परोसा जाता है, आपको जितनी भूख है उतना ही खाना लीजिए, आप अन्न का टास्क कीजिए, बिगाड़ मत कीजिए। तो ये बात सारी चीजें कि वो हमेशा कहते थे जितना मुझे भूख होती है उतना ही मैं मेरी प्लेट में लेता हूँ, मैं कभी अन्न को कभी बर्बाद नहीं करता। तो ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे संस्कार है जिसकी बात का जिक्र उन्होंने हमेशा करते आ रहे हैं। और उसके अलावा उनका बचपन किस तरीके का रहा कि इंटरनेशनल फ्रंट पर आप देख लीजिए, जब भी उनको जब अपने बचपन के बारे में पूछा गया, आपको वो याद भी होगा कि जब उनको इंटरनेशनल फ्रंट पर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि बचपन की याद करते करते वो भावुक भी हो गए थे कि माँ थी वो, पर उसमें बर्तन मांजा करती थी, घर का गुजारा हो जाए, थोड़ी और मदद हो जाए उसके लिए, और फिर किस तरीके के बच्चों की परवरिश करती थी। लेकिन बच्चे काम में हाथ जुटाए वो कभी नहीं चाहती थी। वो हमेशा ये चाहती थी कि आप पढ़ाई में फोकस करें, आप उनको उच्चतम संस्कार दें, आप ये ना कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए आप परिवार के लिए कमाई का जरिया बने, वो कभी माँ और पिता ने होने नहीं दिया। तो ये सारी बातें हैं, वो उनका जिक्र किया। और एक बात सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि ये कोई व्यक्तित्व नहीं है, हिराबा कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये माँ का एक व्यक्तित्व नहीं है, ये एक मातृ स्वरूप है। ये बात बहुत बड़े स्तर पर कहना चाहते थे कि एक मातृ स्वरूप है, उसको हमेशा मैं एक स्वरूप के तौर पर देखता रहता हूँ। और इस बात का ही जिक्र करते हैं उन्होंने अपनी सारी बातों को, जब शताब्दी वर्ष अपनी माँ का 100वां से जुड़ा था तब वो बता रही थी कि ऐसी ऐसी चीजों में परवरिश जो रही वो आज भी याद आती है। और आज भी आप उनका जो ट्वीट देखिए तो वो ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो आए वो मर्जी से करे लेकिन नीति से करे। ये भी आप अपने आप में बड़ी बात है। और आज वो मर्जी से काम करने के लिए हमेशा वो जाने जाते हैं, और कितने घंटे काम करते हैं वो भी आपको हमको पता है। तो जो मनपसंद काम हो उस काम को आप तरजीह दें, ये भी बात उन्होंने साफ तौर पे रखी। तो ऐसे बहुत से वाक्य जो उन्हें अपने माँ के साथ, और सबसे खास बात कि जब जब उनको मौका मिला वो हमेशा रायसन जाते रहे, चाहे अहमदाबाद आते थे, और जब गांधीनगर उनको जब जाना होता था तो बीच में ही रायसन आता था, तो वहां पर अपने माँ से मिलने के लिए 10 मिनट समय निकाल लेते थे। और कोशिश करते थे कि वो रात का समय पसंद करें, क्योंकि रात को जब जाएंगे तो माँ के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे, उनके साथ डिनर हो पाएगा। और वो तस्वीरें भी आपको याद है, समय समय पर वो तस्वीरें भी आई कि जब उनको डिनर पे बुलाया गया और वो डिनर पे गए। तो ये कुल मिला के कहे कि मातृ स्वरूप की बात जब जब आती है तो प्रधानमंत्री ने उसका, भले प्रधानमंत्री रहे लेकिन पब्लिक डोमेन में उसको स्वीकार करने से कभी वो ऐतराज नहीं बताया। और वो भी याद कीजिए 7 जब प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास वहां पर जहाँ पे वो माँ को ले गए थे और पूरा प्रधानमंत्री निवास उन्होंने व्हीलचेयर में बिठाया था, और व्हीलचेयर में बिठाया था और पूरा प्रधानमंत्री निवास उनको दिखाया था। वो तस्वीरें भी हमें याद है। उसके अलावा वो कहती है कि माँ हमेशा ये कहती थी, एक वाक्य मुझे याद आ रहा है जिसका उन्होंने जिक्र किया था कि जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोचा था कि उनके जीवन में जिन्होंने शिक्षक के तौर पे भूमिका अदा की उन शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो उनको पहले याद आया कि सबसे बड़ी शिक्षक अगर कोई है तो मेरी माँ है, तो मेरी माँ को सम्मान करना चाहिए। तो हीराबा ने कहा कि देखिए मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं केवल तुम मेरे पेट से पैदा हुए यही एक बात है, वो बाकी जो चीजें हैं वो भगवान से निर्मित की थी उसके। तो वहां पर भी बातें है कि उन्होंने सीधे तौर पे इनकार कर दिया था कि मैं आपके साथ सम्मान के लिए हकदार नहीं हूँ। और दूसरी बात एक तो उन्होंने कही कि माँ उनके साथ हमेशा वो रखती थी कि जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जाना हो तो वो 2 बार ही साथ में गई कि जब वो तिरंगा यात्रा लेके जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे तब वो तिलक करने के लिए उनके साथ गई थी। यानी सार्वजनिक मंच पर हीराबा केवल 2 बार आई है, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री रहे और उसके पहले कार्यकर्ता रहे तब भी। जब तिरंगा यात्रा थी तो वो तिलक करने के लिए गए, और तिलक करने के बाद दूसरा वाक्य जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने परिवार को दूर रखते थे लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को जाहिर करने में उनके जो इमोशंस थे, अपनी माँ से जो जुड़ाव था उसका जिक्र करने में वो कभी नहीं हिचकते थे। हाँ बिल्कुल।